एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्या सम्राट चौधरी से हुई बड़ी गलती? सम्राट ने पुलिस को दी एनकाउंटर की खुली छूट, जिसका नतीजा भरत की गई जान। पुलिस की गलती का कौन करेगा भरपाई? बहुत सारे उठ रहे हैं सवाल। इस खबर में करेंगे इस गंभीर मुद्दे पर हम बात। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। तो देखिए, बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण एनकाउंटर ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरेंडर, गोली और मौत के बीच आखिर सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? कहानी है 30 साल के भरत भूषण तिवारी की और सवाल है, सरेंडर के बाद भी गोली कैसे चल गई? घटना की शुरुआत होती है एक फेसबुक लाइव से। बताया जाता है कि भरत भूषण तिवारी ने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट करके सरकारी कामकाज के तरीके पर नाराजगी जताई थी और एक अधिकारी का एनकाउंटर करने की बात भी कही थी। भरत भूषण का ये पोस्ट वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस उनके घर गई। पुलिस का कहना है कि उन्होंने भरत भूषण को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन भरत ने पिस्टल निकाल ली। सोशल मीडिया पर वीडियो डाला जिसमें वो पुलिस को चुनौती देते नजर आए। कुछ समय बाद पुलिस और एसटीएफ टीम मौके पर पहुंचती है। चारों तरफ बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जवान हथियारों के साथ घेराबंदी करते हैं। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। वीडियो में दावा किया जाता है कि भरत ने अपनी पिस्टल पुलिस की ओर फेंक दी और खुद को सरेंडर बताया, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसके बाद उसने फिर से हथियार उठाने की कोशिश की और फायरिंग भी की और फिर शुरू हुआ एनकाउंटर। पुलिस का दावा है कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई और उसके पैरों में लगी, लेकिन सवाल उठता है कि जब स्थिति कंट्रोल में थी तो गोली चलाने की नौबत क्यों आई? 16 जून को भोजपुर पुलिस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि पुलिस टीम जब संबंधित व्यक्ति यानी कि भरत भूषण के घर पहुंचती है तो वो तथ्य सामने आया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उसे तत्काल उचित इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब सवाल है कि अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो क्या गोली से उसे ठीक करने की कोशिश की गई? गांव वाले और परिजन कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। उनका कहना है कि भरत ने सरेंडर कर दिया, वो निहत्था था, फिर भी उसे 4 गोलियां लगी, वो भी घुटनों और जांघ के आसपास। अब असली मुद्दा यहीं से शुरू होता है कि सरेंडर और एनकाउंटर के बीच की सच्चाई आखिर कौन बताएगा? पुलिस की शुरुआती प्रेस रिलीज में कहा गया कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। अगर ये सच था तो सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति को संभालने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट या काउंसलिंग टीम क्यों नहीं लाई गई? क्या हर मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति का जवाब सिर्फ गोली होगी? दूसरा सवाल इंटेलिजेंस सिस्टम पर। बताया जा रहा है कि भरत कई दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा था, चुनौती दे रहा था पुलिस को, बयान दे रहा था, लेकिन क्या पुलिस की निगरानी टीम सो रही थी या फिर सिस्टम को तब तक का इंतजार रहता है जब तक मामला एनकाउंटर लेवल तक ना पहुंच जाए? अब आते हैं ऑपरेशन की रणनीति पर। कहा जा रहा है कि मौके पर बड़ी पुलिस टीम मौजूद थी, एसटीएफ की एंट्री हुई, घेराबंदी हुई और फिर गोली चली। लेकिन सवाल है कि क्या ऑपरेशन का मकसद जीवित पकड़ना था या कंट्रोल ही खत्म कर देना? क्योंकि एनकाउंटर का असली उद्देश्य होता है खतरे को रोकना, ना कि नई कहानी ही शुरू कर देना, आरोपी को ही खत्म कर देना। इस पूरे मामले में प्रशासन ने जांच और कार्रवाई भी शुरू की है। कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन क्या सस्पेंशन से उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोग पूछ रहे हैं? अगर सरेंडर हो गया था तो गोली क्यों चलाई गई? क्या ऐसे ही बिहार में प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों की जिंदगी खत्म होती रहेगी? गांव में गुस्सा फूट पड़ा है, सड़क जाम किया गया, प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुई। एक घटना ने कई घटनाओं को जन्म दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदारी लेगा? जिसकी जिंदगी खत्म हुई, जिस घर का चिराग बुझा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या फील्ड टीम की चूक थी या फिर ऑपरेशन प्लानिंग में कोई बड़ी गलती रह गई, या फिर जैसा कई लोग कह रहे हैं कि सिस्टम ने आसान रास्ता चुन लिया? सम्राट सरकार का आदेश था कि जो नहीं समझे उसे मार दीजिए, तो क्या यही मारा गया? सरकार की तरफ से यह संदेश लगातार दिया जा रहा था कि कानून से कोई बड़ा नहीं होता और जो पुलिस को चुनौती देगा उसे जवाब मिलेगा। पुलिस को खुली छूट दी गई, लेकिन जनता का सवाल है कि जवाब कानून से होगा या गोली से?
फिलहाल जांच जारी है, रिपोर्ट आने का इंतजार है, लेकिन जमीन पर सवाल पहले से खड़े हैं और जवाब अभी दूर नजर आ रहा है। जो भरत है, उनकी मां कह रही हैं कि हमारा बेटा तो सामाजिक कार्य करता था, समाज के लिए आवाज उठाता था और उसकी ही आवाज बंद करा दी गई। एक घर का चिराग बुझ जाता है तो क्या इसके पीछे गलती सरकार की है? क्या इसके पीछे गलती सिस्टम की है, जो सिस्टम को खुली छूट दी गई और उस सिस्टम ने उस खुली छूट का गंदा फायदा उठाया? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पर जैसे कोई नई अपडेट आती है उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।